आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 9 अप्रैल 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या दरकार है कि इफ द सम ऑफ द सीरीज, ये हमारे पास एक सीरीज है, इस सीरीज का हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। और अच्छा, सम भी दे रखा है अपने पास 5 के बराबर है। देन 50d इज इक्वल टू किसके बराबर होगा वो हमें बताने हैं। चलो सबसे पहले अपने पास सीरीज क्या दे रखा है, तो 1 अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन में 1 इंटू 1 प्लस डी के बराबर है, 1 इंटू 1 प्लस डी के बराबर, हाँ है ना। प्लस टाइम्स यहाँ से अपने के बराबर है तो 1 प्लस डी और इंटू आ गया अपने के बराबर 1 प्लस 2d के बराबर, ये आ गया 1 के बराबर। प्लस टाइम्स डॉट 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 डॉट, प्लस टाइम जो लास्ट टर्म है वो हमारे पास किसके बराबर दे रखा है, तो 1 प्लस 9d और इंटू किसके बराबर जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास 1 प्लस 10d के बराबर। हम क्या करते हैं, इस दोनों का जो डिफरेंस है ना ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं। तो 1 अपॉन में 1 प्लस डी है, इसमें अपने पास कुछ नहीं कर रहे हैं, इसको हम d से मल्टीप्लाई और d से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ से बताओ तो d अपॉन में 1 इंटू 1 प्लस डी के बराबर, हाँ है ना। प्लस टर्म्स ये आ गया अपने पास डी अपॉन में 1 प्लस डी इंटू 1 प्लस 2d के बराबर, हाँ है ना। और यहाँ से आ गया प्लस टर्म्स डॉट 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 डॉट, प्लस टर्म्स यहाँ से अपने पास ये 1 है, ये जो पूरा सम दे रखा है ना वो हमारे पास 5 के बराबर दे रखा है। तो यहाँ से अपने पास लिख सकते हैं क्या, डी से मल्टीप्लाई कर दिए, डी से डिवाइड कर दिए। क्यों किए हैं वो अभी हम बता दे रहे हैं, खैर पहले भी बता रखे हैं। तो 1 प्लस 10d के बराबर। अगर इस दोनों का डिफरेंस देखो तो 1 प्लस डी में से अगर 1 घटा दोगे तो अपने पास d बचेगा, 1 प्लस 2d में से 1 प्लस डी घटा दोगे तो d बचेगा। देखो सारे का जो डिफरेंस है वो अपने पास इसके बराबर हो गया 5 के बराबर। चलो यहाँ से अपने पास थोड़े से और सॉल्व कर लो। जैसे इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से अपने पास बताओ तो इसको अपने पास लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस डी और माइनस टाइम्स 1 के बराबर डी को, और नीचे आ गया अपने पास 1 इंटू 1 प्लस डी के बराबर। सिमिलरली अपने पास 1 प्लस 2d और इंटू आ गया अपने पास, इंटू नहीं बल्कि अपने पास माइनस टाइम्स 1 प्लस डी के बराबर, और होल अपॉन में किस तरह आ जाएंगे, तो 1 प्लस डी और इंटू आ गया अपने पास 1 प्लस 2d के बराबर। प्लस टाइम्स डॉट डॉट डॉट, प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे, तो 1 प्लस 10d और इंटू किस तरह आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स आ गया 1 प्लस 9d के बराबर, हाँ है ना। और होल अपॉन में किस तरह आ जाएंगे, तो 1 प्लस 9d और इंटू आ गया अपने किस बराबर, तो 1 प्लस 10d के बराबर। कोई इतराज, इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर 5d के बराबर। कुछ नहीं करे, d को हम इधर मल्टीप्लाई कर दिए क्योंकि अपने पास बार बार इस d को लेकर के घूमेगा कौन। तो यहाँ से इसको स्प्लिट कर दे रहे हैं, जैसे स्प्लिट करेंगे तो किस बराबर हो जाएंगे, 1 प्लस डी के बराबर। यहाँ से नहीं 1 प्लस डी नहीं बल्कि अपने के पास 1 बचेगा, और माइनस टाइम्स अपने के बताओ तो ये आ गया 1 अपॉन में 1 प्लस डी के बराबर, हाँ है ना। सिमिलरली अपने के पास इसके नीचे, इसको हम इसके नीचे लिख रहे हैं, तो यहाँ से अपने के जैसे इस दोनों को स्प्लिट करेंगे तो अपने के पास बचेगा क्या, तो 1 अपॉन में 1 प्लस डी के बराबर, और माइनस टाइम्स अपने के पास बताओ तो 1 अपॉन में किसके बराबर जाएंगे, तो 1 प्लस 2d के बराबर। ऐसे डॉट 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 करते हुए अपने के पास जो लास्ट बचेगा वो अपने किसके बराबर जाएंगे, तो 1 अपॉन में किसके बराबर, 1 अपॉन में 1 प्लस 9d के बराबर, और माइनस टाइम्स 1 अपॉन में 1 प्लस 10d के बराबर। कोई एतराज, ये अपने पास किस बराबर दे रखा है, 5d के बराबर दे रखा है। ठीक है, इसको हम यहाँ पर लिख लिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर जगह ही नहीं। तो ये तो अपने पास कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, ऐसे कैंसिल आउट होते हैं, ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा क्या, 1 माइनस टाइम्स 1 अपॉन 1 प्लस 10d के बराबर, 1 प्लस 10d इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो 5d के बराबर। चलो यहाँ से अपने पास जगह ही नहीं, इधर सॉल्व करते हैं। जैसे ही एलसीएम लेंगे तो एलसीएम किस बराबर जाएंगे, तो 1 प्लस 10d के बराबर, तो इधर आ गया अपने पास 1 प्लस 10d और माइनस टाइम्स अपने पास किस बराबर जाएंगे, तो माइनस टाइम्स आ गया अपने पास 1 के बराबर, हाँ है ना। माइनस टाइम्स किस बराबर जाएंगे, 1 के बराबर, इक्वल टू बताओ किसके बराबर हो जाएंगे, तो इक्वल टू आ गया अपने पास 5d के बराबर। चलो यहाँ से सॉल्व कर लो, जैसे ही सॉल्व करेंगे तो अपने पास जाने वाले को रोक कौन सकता है, ट्रिंग ट्री। तो यहाँ से आ गया अपने पास 10d और होल अपॉन आ गया अपने पास 1 प्लस 10d के बराबर, इक्वल टू आ गया अपने पास 5d के बराबर। यहाँ से अपने पास कुछ चीज़ें और कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये अपने पास पूरा कैंसिल आउट हो जाएंगे 2 टाइम्स तक। तो यहाँ से बताओ तो 1 प्लस 10d इक्वल टू आ गया अपने पास 2 के बराबर, तो यहाँ से 10d इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, 1 के बराबर। d इक्वल टू आ गया अपने के पास 1 अपॉन 10 के बराबर। जैसे ही d का वैल्यू आ गया 1 अपॉन 10 के बराबर, तो यहाँ से अपने पास बताओ क्वेश्चन से क्या पूछ रखा है, क्वेश्चन में 50d पूछ रखा है। तो यहाँ से फुल एंड फाइनल आंसर किस तरह हो जाएंगे, फुल एंड फाइनल आंसर जो हो जाएंगे वो अपने पास 50d, 50d मतलब अपने पास 50 और मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 10 के बराबर, डेट मीन्स अपने पास आ जाएंगे 5 के बराबर। यानी फुल एंड फाइनल आंसर जो हो जाएंगे वो हमारे पास किस तरह आ जाएंगे, 5 के बराबर। 5 देखो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएंगे हमारा करेक्ट आंसर। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 9 अप्रैल 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, आसान सा सवाल था, बनाया जा सकता था। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।